1993 में जब पहली बार मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उस मुंबई ब्लास्ट में जिस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हुए टेररिज्म ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के एक नेक्सस के तहत भारत में हमला किया था, उस हमले के बाद से लेकर जब तक भारत में पार्लियामेंट अटैक नहीं हुआ 2000-2001 का जो समय था, तब तक अगर हम मुंबई अटैक से लेकर पार्लियामेंट अटैक तक की पूरी टाइम पीरियड को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उस दौरान आईएसआई पाकिस्तान की जो थी उसने एक रणनीति के तहत कश्मीर घाटी में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को एक जगह पर बढ़ावा दिया और दूसरी जगह पर उसने पूरे के पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से टेररिज्म का प्रयोग करके टेररिज्म को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया जिसके तहत उसको एक लीवरेज प्राप्त होने लगी। भारत इस कॉन्टेक्स्ट में जब पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता था तो उसका जवाब काउंटर लेवल पर सिर्फ टेररिज्म होने के बाद देता था। भारत के पास कोई प्रकार का प्रीएम्प्टिव ऑप्शन नहीं था और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भारत ने कभी भी उस समय एक अग्रेसिव पोस्चरिंग के तहत पाकिस्तान को रिटेलिएट करने की नहीं कोशिश करी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो है खास करके 1998-99 के बाद से भारत को ये चीज़ को लेकर डराने लग गया कि अगर आपने किसी प्रकार की कोई अग्रेसिव कार्रवाई करी तो ये मत भूलिएगा कि हमारे पास परमाणु बम जो है, न्यूक्लियर वेपन, हम उसका प्रयोग करके आपकी पूरी की पूरी न्यूक्लियर बिसात को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और डेसिमेट कर देंगे। इस पर्टिकुलर पीरियड की पॉलिसी को बहुत सारे स्कॉलर्स ने जब एनालाइज किया तो उस पॉलिसी का नाम रखा गया स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट। स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट में भारत के जो हाथ थे वो बिल्कुल बंधे हुए थे। भारत को बार बार ये लगता था कि हमें किसी प्रकार से अग्रेसिव पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी पोस्चरिंग नहीं करनी। 2004 से लेकर 2014 तक जो एक सरकार चली भारत में, उस सरकार ने भी उस समय इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रायोरिटी दी, ये सोचकर कि अगर हम पाकिस्तान के साथ एक हमला मोलकर उसको किसी प्रकार की कोई जवाबदेही करेंगे तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट होगी, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान अगर आकर हमारे को थोड़ी थोड़ी सुइयां मारता रहता है, जिसको वो कहते हैं 1000 कट्स पॉलिसी, तो वो अगर वो अपनाता जा रहा है तो उसको अपनाने देना चाहिए, हमें किसी प्रकार से कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं। स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट ने सिर्फ भारत के ऑप्शंस को ही लिमिट नहीं किया, बल्कि सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत को एक ऐसे पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया जहां इनडायरेक्टली पाकिस्तान को एक एज था। एज इस बात का क्योंकि पाकिस्तान जब भी चाहता था अपने मन से एडवेंचरिज्म करके भारत को तबाह करके डिस्ट्रॉय करके अलग अलग स्थानों पर हमें टारगेट कर लेता था। 2014 के बाद 2016, 17, 18 में पाकिस्तान के इस एडवेंचरिज्म को सबसे पहली बात तो एक मुंहतोड़ जवाब मिलना चालू हुआ। इस मुंहतोड़ जवाब में भारत ने जो पॉलिसी में शिफ्ट लाने की कोशिश करी वो ये थी कि भारत ने पाकिस्तान के इस एडवेंचरिज्म की कॉस्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब पाकिस्तान ने किसी प्रकार का कोई हमला भारत की सोवरेनिटी और सॉइल पे किया तो पहली बात 2014 के बाद से रणनीति ये थी कि मिलिट्री का प्रयोग किया जाएगा और भारत की सेना एक मुंह तोड़ जवाब देगी, वो सर्जिकल ऑपरेशंस करेगी। इन सर्जिकल ऑपरेशंस के तहत पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 2020-21 आते आते जब खास करके बालाकोट का एयर स्ट्राइक भी हुआ और बालाकोट के एयर स्ट्राइक के बाद पिछले साल जब खास करके अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो पहलगांव का हमला हुआ और पहलगांव के हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत रिटेलिएशन करा, तब उसके बाद एक डिबेट बहुत बड़ा चालू होने लगा कि भारत पिछले लगभग 8-9 सालों से 10 सालों से अगर पाकिस्तान को मिलिट्रीली जवाब दे रहा है उसके एडवेंचरिज्म के लेकर, तो क्या भारत ने अचीव उसमें किया क्या। क्योंकि यहाँ पर सवाल इस बारे में ये उठा कि आपने उरी के बाद भी जो है एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करी, आपने पुलवामा की घटना के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, पहलगांव के बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर करा, हर जगह पर आपने मिलिट्री का प्रयोग करा। मिलिट्री ऑपरेशंस के प्रयोग करने से क्या पाकिस्तान के डेटरेंस को हम अचीव कर पाए, क्या पाकिस्तान के ऊपर डेटरेंस लगा पाए। ये सवाल इसलिए उठना शुरू हो गया कि कई लोगों ने और ख़ास करके भारत की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, इस स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में ये चर्चा चालू हुई कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मिलिट्री ऑप्शन से हम पाकिस्तान के व्यवहार को बदल पाए। तो यहाँ पर अब दो डिबेट्स हैं। इस मोमेंट पर भारत की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, जो भारत की इंटेलिजेंस एपरेटस है, वो आज की डेट में एक नई मांग कर रही है और लगभग पिछले 2-3 सालों से इंटेलिजेंस एपरेटस जो भारत की है वो ये कह रही है कि पहली बात, भारत को एक बाइनरी ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। बाइनरी ट्रैप का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम
ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दें कि पाकिस्तान अटैक करेगा, किसी प्रकार का कोई एडवेंचरिज्म करेगा तो उसका रिटेलिएशन मिलिट्री लेवल पर होगा और उसके सिवाय हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो 2 पॉइंट बाइनरी थिंकिंग है, पहली बात तो भारत की इंटेलिजेंस कहती है इस बाइनरी ट्रैप में हमें नहीं फंसना। क्यों नहीं फंसना, उसका रीज़न है। रीज़न सबसे पहला ये है कि बाइनरी ट्रैप में फंसने की वजह से क्या होता है कि आप नंबर 1 जब जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा एडवेंचरिज्म से तभी उसको रिटेलिएट करोगे। अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार का एडवेंचरिज्म नहीं करा तो आप कुछ नहीं कर रहे। तो खाली हाथ पे हाथ रखे हुए नहीं बैठना है। आज भारत की इंटेलिजेंस एपरेटस ये मांग कर रही है बहुत इंपॉर्टेंटली कि जब पाकिस्तान किसी प्रकार का एडवेंचरिज्म नहीं करती है उस दौरान भारत को कोवर्ट ऑप्शंस का प्रयोग करना चाहिए। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से कोलैप्स कर रही है, पाकिस्तान की सोसाइटी जिस प्रकार से कोलैप्स कर रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जिस प्रकार से कोलैप्स कर चुकी है, पाकिस्तान के अंदर एक वोलेटाइल मास बेस है, कंबस्टिबल मास बेस है, जिसको अगर राइटफुल तरीके से चैनलाइज किया जाए तो ये सड़कों पर उतरकर जो आक्रोश ला सकते हैं उससे पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई जा सकती है। इसका एक उदाहरण आपको कोवर्ट एक्शन के तहत आज की डेट में इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान कश्मीर वाला जो रीजन है वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो एक मिनिएचर लेवल पर जो प्रैक्टिस अपनाई जा रही है वहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वहां पर जिस प्रकार का आक्रोश जो जनता में देखने को मिला, जो पीओके के इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में अभी चल रहा है, वहां से अगर वो टेम्पलेट को रेप्लिकेट करके पाकिस्तान के पंजाब के एरिया में, सिंध के एरिया में, सिराइकी एरिया में, इन सारे इलाकों में अगर लगाया जाए तो खैबर पख्तूनवा से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के अंदर का हर एक प्रोविंस जो है आप इस प्रकार की रणनीति से गेम खेल सकते हैं। तो इस मोमेंट पर जो भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो ये देख रही है कि क्या हमें पाकिस्तान को लेकर अब अपनी रणनीति स्पष्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो भारत की रणनीति है वो स्पष्ट होती हुई दिख रही है। भारत की रणनीति अब क्लियर है। नंबर 1, अगर पाकिस्तान किसी प्रकार का कोई टेररिज्म एडवेंचरिज्म करेगा पहलगांव जैसा, तो उसके लिए हमारी सेना को अब हमने अनुमति दे दी है कि आप ऑपरेशन सिंदूर या उससे ऊपर के लेवल के ऑपरेशंस को प्लान करके उस देश को मुंहतोड़ जवाब दे दो। और अगर जब तक पाकिस्तान इस प्रकार का एडवेंचरिज्म रिजॉर्ट नहीं करता है, जो एक वो स्ट्रेटेजिक बफर लेके घूमता है, जब एक स्पेस लेके घूमता है इस प्रकार के एक्ट को प्लान करने के लिए, उस दौरान अब हमें खाली पे खाली नहीं बैठना है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर की परिस्थितियों को एक्सप्लॉइट करते हुए पाकिस्तान के अंदर वही चीज़ करनी है जो वो भारत के अंदर करने की कोशिश करती आई है और करती भी जा रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया उनके पास है, उस एरिया में जो अभी हालात आपको वहाँ पर दिख रहे हैं, उससे एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पर जो गेम खेला जा रहा है वो एक कोवर्ट लेवल पर इस प्रकार का गेम है कि पाकिस्तान को अब किसी भी तरीके से चैन से नींद नहीं आनी चाहिए। अब इस हाइब्रिड मिक्सचर में जो भारत आज की डेट में अपना रहा है मिलिट्री प्लस कोवर्ट पॉलिसी का, इसमें कम से कम एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि बाइनरी ट्रैप आज की डेट में अब नहीं है। तो भारत पहली बार एक ऐसी पोजीशन पे आ चुका है जिस पोजीशन में भारत सबसे महत्वपूर्ण तरीके से अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ का प्रयोग पाकिस्तान के अंदर कोवर्ट लेवल की पॉलिसी के साथ साथ एक ओवर्ट मिलिट्री प्रेशर के साथ साथ, मिलिट्री पॉलिसी के साथ साथ, और साथ ही में इकोनॉमिक लेवल के जो लीवरेजेस उसने करे हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखना, इससे ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि भारत एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा है पाकिस्तान में। और ये मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी में पहली बार इंटेलिजेंस को एक छूट दी गई है कोवर्ट ऑपरेशंस का एक पावर प्ले दिखाकर पाकिस्तान के अंदर वो करने का जो आज से कई दशक पहले तक पाकिस्तान के अंदर भारत की इंटेलिजेंस को नहीं मिली थी। पाकिस्तान एक इस मोमेंट पर एक प्लेग्राउंड है, इस प्लेग्राउंड का पूरा एडवांटेज उठाया जाएगा और साथ में जो भी लर्निंग्स होगी उन लर्निंग्स की एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी बनेगी और पाकिस्तान को एक केस स्टडी बनाकर इवेंचुअली चंद प्रोविंसेस में निपटा दिया भी जाएगा।